दोस्तों आज की वीडियो में देखने वाले हैं जो 10th क्लास में रियल नंबर है और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगा। अब टोटल को लेकर चलेंगे कि जो 10th में उसको भी काम आएगा, कॉम्पिटिटिव की जो तैयारी करता है उसको भी काम आएगा। चलिए हम देखते हैं पहले रियल नंबर आया कहाँ से, इसके बारे में देखेंगे। तो रियल नंबर देखिए, रियल नंबर से पहले हम लोग पढ़ेंगे अंक के बारे में। तो पहले अंक से पहले पढ़ते हैं जीरो। जीरो का है, जीरो एक अंक है। अंक का खोज किसने किया था? और जीरो का खोज भले किसने किया था? आर्यभट्ट। हो गया। जीरो का खोज जब आर्यभट्ट ने किए थे तो यहाँ बताइए जीरो का एक अंक है, तो अंक से शुरुआत करेंगे। अंक 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 देखिए, अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? अंकों की कुल संख्या अंक है ना, डिजिट होता है। अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 10 है। कहाँ से? जीरो से लेकर 0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 10 नहीं 9 तक होता है। 9 तक टोटल संख्या कितना होता है? टोटल यहाँ की संख्या कितना? टोटल देखेंगे तो कितना होता है? 10 होता है। 0 से लेकर 9 तक 10 होता है। इतना समझ गए? अब आगे देखेगा। अब अंक से दो अंकों का समय, अगर अंक से क्या होता है? संख्या का निर्माण होता है। अंक से क्या होता है? संख्या का निर्माण होता है। दो अंकों को आपस में मिला दिया जाता है। 12 13 लिखेंगे, 1 2 को मिलाकर तो दोनों अंक 12 क्या अंक हुआ? 13 अंक हुआ। 549 लिखेंगे तो क्या? 5 4 9 इन तीन अंक मिलकर क्या हुआ? 549 बना है। यानी ये क्या होगा? संख्या का है। इसी तरह संख्या का निर्माण कैसे होता है? अंकों के मिलने से, यानी नंबर का निर्माण होता है संख्या के अंकों के मिलने से होता है। तो कैसे होगा? इसका एग्जाम्पल होगा 10 11 13 डेढ़ कहाँ तक? इन्फिनिटी होता है। 10 से लेकर अनंत तक जाएगा ये संख्या। अब संख्या के यहाँ से दो भागों में बांटा गया। ध्यान से देखिए, जल्दी जल्दी बता देते हैं। वास्तविक संख्या एक होता है काल्पनिक संख्या। देखिए यहाँ वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे पहले, तब काल्पनिक संख्या के बारे में जानेंगे। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या जिसका वर्ग क्या हो? धनात्मक हो, जिसका वर्ग पॉजिटिव हो, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे 1 2 3 1 -2 5 √2 -√3 ये सब क्या हो जाएगा? काल्पनिक से वास्तविक संख्या में आ जाएगा। इसका वर्ग कीजिएगा तो वो 1 हो जाएगा। इसका वर्ग कीजिएगा तो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया। इसका वर्ग कीजिएगा तो माइनस प्लस हो गया। लेकिन काल्पनिक संख्या का सिंपल एक ही एग्जाम्पल है, जिसका परिभाषा जिसका वर्ग क्या हो? जिसका वर्ग निगेटिव हो उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। और काल्पनिक संख्या पे एग्जांपल देखिए, जो भी संख्या रूट के अंदर माइनस हो वही काल्पनिक संख्या कहलाता है। जैसे हम सपोज मान लीजिए -3 है, -3 काल्पनिक संख्या, -4 है काल्पनिक संख्या, -5 है, ये सब काल्पनिक संख्या हो जाएगा। रूट के अंदर जो रहता है वो काल्पनिक संख्या होता है। समझ गए? काल्पनिक संख्या एक ही, इसका वर्ग कीजिएगा तो हमेशा निगेटिव ही रहेगा। इतना समझ गए? यहीं से देखिए, यहीं से बताते हैं काल्पनिक संख्या में ही क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी देखिए यहाँ जो रूट के अंदर, इसका परिभाषा यही है, जो रूट के अंदर जो माइनस में है उस माइनस को हटाने के लिए एक आयोटा नामक वैज्ञानिक है। एक आयोटा नामक वैज्ञानिक है जिसने बताया कि जो भी संख्या रूट के अंदर माइनस में लिखी हो तो इसके बाद हम क्या लिख देंगे? आई लिखेंगे। अगर सपोज डेट देखिएगा, अगर रूट में -3 लिखा है तो इसको क्या लिख देंगे? 3i लिख देंगे। इसका मतलब हुआ कि आई के मान कितना हो गया? √1। इतना समझ गए? √1 हुआ। यहाँ से और भी मान यहाँ से देखा है, अगर आई के स्क्वायर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ये रूट इधर आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। अब आई के क्यू पूछेगा क्या हो जाएगा? -i हो जाएगा। अब आई के पावर 4 पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए आई के पावर -1 कैसे होगा? आई यहाँ लिखेंगे आई स्क्वायर गुना आई लिख सकते हैं, गुना पावर जुड़ता है। अब ध्यान दीजिएगा, जब आई स्क्वायर का मान -1 है, आई गुना आई रहेगा तो गुना होगा तो कितना होगा? आई आ जाएगा, -i आ जाएगा। इसी तरह इसको देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, आई के पास आई स्क्वायर गुना आई स्क्वायर इतना होगा। आई स्क्वायर का मान कितना है? -1 है, गुना आई स्क्वायर के -1 गुना होगा तो क्या होगा? +1 हो जाएगा। इतना समझ गए? चलिए ठीक है, ये और फार्मूला याद कर लीजिएगा, एक काम है। इतना होगा। यहाँ पर देखेंगे इसका व्यापक रूप, सम्मिश्र संख्या का व्यापक रूप क्या होता है? x + iy। ये का जो होता है रियल भाग होता है, ये जो y होता है इमेजिनरी भाग होता है। इतना समझ गए? अगर जैसा सवाल दिया रहेगा 2 + 5i, इससे पूछेगा वास्तविक भाग और काल्पनिक वास्तविक भाग क्या होगा? रियल भाग 2 हो जाएगा, इमेजिनरी भाग 5 हो जाएगा। इतना समझ गए? इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, इतना होगा। अब इसके बाद वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। देखिए वास्तविक संख्या को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहले का देखें, पहला भाग 1 नंबर क्या हो जाए? नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को वहीं प्रकृति, नेचुरल नंबर यानी प्रकृति संख्या, गिनती की संख्या को प्रकृति संख्या, जिसमें 1 2 3 4 5 लेटेस्ट इन्फिनिटिव तक। इतना हो गया। अब नेचुरल नंबर होगा। इसके बाद जानेंगे होल नंबर, पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो प्रकृत संख्या में जीरो शामिल कर दीजिए वो पूर्ण संख्या निर्माण हो जाता है। इस क्वेश्चन 0 1 2 3 4 5 वगैरह इंफिनिटी तक देखेंगे। यहाँ एक स्टार लिख लीजिएगा कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। इतना समझ गए? सभी नेचुरल नंबर क्या होता है? होल नंबर। सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं होती है, इतना जानिएगा। अब 3 नंबर देखेंगे, ये हो गया। अब इवन नंबर देखेंगे, सम संख्या, वही संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। इसे सम संख्या कहते हैं। जैसे क्या होता है 2 4 6 8 10 12 डायरेक्ट इंफिनिटी तक। यहाँ पे देखिएगा, अपवाद में एक लिख लीजिएगा, जीरो सम संख्या है कि विषम संख्या? जीरो एक सम संख्या है, यहाँ पे लिख लीजिएगा जीरो सम संख्या है। यहाँ पे देखिएगा, और देखिए 2 से 0 को भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? 2 से भाग देंगे तो ये 0 बार में, 0 में जब 2 से भाग किया जाता है 0 0 कटेगा, इसका मतलब 2 से 0 पूर्णतः कट जा रहा है, समझ गए? इसलिए 0 का है सम संख्या है। 4 नंबर देखिएगा, सम संख्या हो गया। ओड नंबर विषम संख्या, वैसे संख्या जो क्या हो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं, यानी ओड नंबर कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 डायरेक्ट इंफिनिटी तक। इतना समझ गए? प्रथम हो जाएगा ओड नंबर 1, अंतिम इंफिनिटी हो जाएगा। 5 नंबर देखेंगे, सम विषम संख्या तक आएगा। अब देखेंगे भाज्य यानी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, देखिए या ये सब जो बोलना है इसको लिख लीजिएगा, वही संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इसका हो जाएगा 4 6 8 9 10 डायरेक्ट इंफिनिटी तक हो जाएगा, समझ गया? जो एक और स्वयं का किसी अन्य संख्या से विभाजित है, जैसे 4 के लीजिए, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या में क्या है 2 आ जाएगा। इसको विभाजित कीजिएगा तो 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, समझ गए? तो एक और स्वयं मतलब किसी अन्य संख्या से विभाजित है उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। 6 नंबर देखेंगे, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किससे कहते हैं? संख्या जो एक और स्वयं के किसी अन्य संख्या से नहीं कटे उसे अब भाज्य संख्या कहते हैं, समझ गए? जैसे इसका हो जाएगा एग्जाम्पल 2 हो जाएगा, एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 13 डायरेक्ट इंफिनिटी तक, इतना होगा। अब आगे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा प्रथम प्राइम नंबर पूछेगा तो 2, अंतिम पूछेगा तो इंफिनिटी हो जाएगा, इतना हो गया। यहाँ पर पूछता है एक और कि 1 से लेकर 10 तक में 100 तक में कितना प्राइम नंबर होता है? 25 होता है। 1 से लेकर 50 तक 15 होता है, 1 से लेकर 25 तक 9 होता है प्राइम नंबर। ये सभी डायरेक्ट डाटा, इसको याद रखिएगा। अब प्राइम नंबर के बाद क्या देखेंगे? अब इसके बाद देखेंगे कंपोजिट नंबर हो गई होगा। अब परिमेय संख्या देखेंगे। परिमेय संख्या क्या होता है? रेशनल नंबर होता है, हो गया। देखिए जो p/q में जिसे लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल 0, इतना समझ गया। आगे देखिएगा, इस एग्जाम्पल जिसमें हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, 3.2 पर 1 हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। अब अपरिमेय संख्या क्या देखेंगे? इसे इरेशनल होता है, इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है, होगा। जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे क्या कहते हैं? परिमेय अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसमें इसका आ जाएगा पाई एक अपरिमेय संख्या। यहाँ देखिए पाई का मान क्या होता है? 22/7, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। 3.14 ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। 3.423 डेटेस अलग अलग संख्या जो बार बार आता है ना वो क्या? वो भी अपरिमेय संख्या के रूप में आ जाता है, इतना समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा रूट में जो रहेगा संख्या 3 5, यहाँ पर रूट के अंदर 4 रहेगा, ये सब रूट से बाहर निकल जाएगा, क्या है? परिमेय संख्या, लेकिन ये अपरिमेय संख्या होगा। जो रूट के अंदर रह जाएगा वो अपरिमेय संख्या होगा। जो रूट से बाहर निकल जाएगा, जिसका वर्ग हो सकता है उसका होता है, वर्गमूल निकल सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, इतना जान गए। अब देखिए, अब 9 नंबर देखिए सहअभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर होता है, को प्राइम नंबर सब ऐसे। इसका यही होता है जिसका दो संख्याओं का एचसीएफ क्या हो? 1 हो। दो संख्याओं का एचसीएफ 1 उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं, वो प्राइम नंबर कहते हैं। ये समय का जैसे यहाँ पे एक स्टार में लिख लीजिएगा कि लगातार
दो संख्याएं हमेशा को प्राइम नंबर होता है। इतना समझ गया। इसका एग्जांपल में देखिएगा 1 को प्राइम नंबर होगा, 5 7 ये भी को प्राइम नंबर होगा, 2 3 ये भी को प्राइम नंबर है। इतना जान गया, को प्राइम नंबर तक जान गया। अब आगे देखिएगा सवाल संख्या होगा। देखिए यहाँ पे एक और बता देते हैं कि 5 में 7 से भाग दीजिएगा। यहाँ पर कैसे को प्राइम नंबर होगा इसको जांचिए कैसे। तो 5 ये वाला 5,7 को प्राइम नंबर है, तो छोटा वाला से 12 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा तो 2 आएगा। यहाँ 5 निकल गया, यहाँ पर कितना 2 बार में जाएगा तो कितना होगा 4 हो जाएगा, फिर 1 होगा, फिर ई वाला भाग यहाँ उतरता है तो 2 हो जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा। तो जो 2 देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो बी वाला भाग यहाँ वाला भाग क्या होता है प्राइम नंबर होता है, समझे। तो ये क्या हो जाएगा, जहाँ पूरा पूरी कट जाए तो ऊपर वाला भाग है क्या हो जाएगा प्राइम नंबर, ये क्या हो जाएगा बी, यहाँ 1 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ जिसका 1 हो क्या होगा को प्राइम नंबर हो जाएगा। इतना समझिए। अब इसके बारे में देखिए, यहाँ पे देखेंगे पूर्णांक के बारे में, इसको शॉर्ट में समझ लेंगे। इंटीजर 0 होता है, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। डेटा देखिए पूर्णांक को दबाइएगा, निगेटिव पूर्णांक यहाँ से लेकर निगेटिव हो जाएगा, इंटीजर यहाँ से लेकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। 0 ना निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। इतना समझ गया पूर्णांक तक आ गया। अब एक और बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बता देते हैं आप, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये जान गए, पूछता है हमेशा एचसीएफ एलसीएम आप दो संख्याओं के बीच रिलेशन और एचसीएफ और एलसीएम के बीच रिलेशन पूछेगा तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इसको याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में एकदम पूछता है। एक और याद रखिएगा सेशुअल करने से, देखिए ध्यान रखिएगा, ये वाला ए भाग होता है, ये वाला बी होता है, ये वाला क्यू होता है, ये वाला सेशुअल जो होता है आर होता है। यहाँ पर रिलेशन पूछता है ए बराबर क्या होता है बी, इसको पी मान लीजिए, चाहे बी जो भी मान सकते हैं, पी ए मान लीजिए, पी क्यू प्लस या बी क्यू प्लस बी मानिए, बी क्यू प्लस आर, पी मानिए तो पी क्यू प्लस आर। इतना हो गया। अब ये इसी पर क्या होता है इक्वलिटी विभाजन का, यही इसी से बनता है, यही होता है इक्वलिटी विभाजन से। ऐसे यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से ही एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। इतना समझ, रियल नंबर के टोटल था, इससे ज़्यादा नहीं पूछता, रियल नंबर इतना भी खत्म हो जाएगा। अगला दिन इस पर क्या करेंगे, इस पर जितना क्वेश्चन होगा देखिए 10th में दिया होगा, आप बनाइएगा सवाल बन जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। और जो फंसेगा वो कमेंट में बताइएगा, बताएंगे। और अगला जो चैप्टर होगा सेकंड, उसको कल चालू करेंगे, जो द्विघात बहुपद है, इसको देखेंगे। चलिए थैंक्स।